डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की वार्ता प्रस्तावित है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने वाले कुछ किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत और संवाद का दौर लगातार जारी है। हालांकि पिछले कई बैठकों में दोनों पक्षों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस कतई नहीं चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो। सरकार और किसान की वार्ता सफल हो और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की 50 साल की विनाशकारी नीति के चलते किसान गरीब रहा। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ। उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। किसान संगठन के नेताओं का भी कहना है कि सरकार और उनके बीच जो भी मुद्दे बचे हैं, उनका समाधान बातचीत के जरिए ही होगा। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लें, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक हुई। सदस्यों की अगली बैठक गुरुवार को होगी। कमेटी के सदस्य किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के विचार जानकर 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते, जो भी उनका स्टेटमेंट है, हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। कृषि कानूनों का कुछ किसान संगठन विरोध भी कर रहे हैं। वहीं तमाम ऐसे भी किसान संगठन हैं जो कृषि कानूनों का समर्थन लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से उन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा। इसके साथ ही वे कहीं भी देश में अपनी फसल को बेच सकेंगे। कमेटी के 3 सदस्यों का मानना है कि वो आंदोलनकारी किसानों के साथ साथ सरकार से सतत संवाद करने के अलावा देश भर में जो कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी वार्ता करके उनके विचार जानेंगे और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।